नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि जो पीएफ का क्लेम है वो कितने दिनों तक अंडर प्रोसेस में रहता है। यानी पीएफ क्लेम अप्लाई करने के बाद जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में कितने दिनों के बाद आता है। अब देखिए, मैं जो भी आप लोग को बताऊंगा बिल्कुल लीगल प्रूफ के साथ बताऊंगा, दिखाऊंगा सब कुछ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जा पाए। अब देखिए, एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपका भी पीएफ क्लेम काफी दिनों से अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में आ नहीं रहा है। आप काफी ज्यादा परेशान हो तो टेंशन मत लो, इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और साथ ही साथ जो इस टाइम आप लोग ये चीज गौर कर रहे होगे कि इस टाइम सभी पीएफ मेंबर्स का पीएफ क्लेम पास होने में यानी अंडर प्रोसेस से सेटल होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका कारण भी बताऊंगा कि इतना टाइम इस बार क्यों लग रहा है, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले एज पर द रूल बात कर लेते हैं कि जो कौन सा क्लेम है वो कितने दिनों में पास होना चाहिए, कितने दिनों में बैंक अकाउंट में आना चाहिए, ऐसा ईपीएफओ कहता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर ईपीएफओ का एक रूल है, सर्विस स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इन्हें चार्ट बना रखा है किसके लिए, फॉर एम्प्लॉइज, जितने भी पीएफ मेंबर हैं जिनके यहाँ पर बता रखा है सर्विसेज कि कौन सा क्लेम करने पे कितने दिनों में पैसा आता है, ठीक है ना। यहाँ पर सेटलमेंट एज पर स्कीम, मतलब कि स्कीम के मुताबिक कितने दिनों में पैसा अकाउंट में आता है। उसी के साथ साथ सेटलमेंट एज पर सिटीजन चार्टर, ठीक है। अब देखिए, सब कुछ अच्छे से समझा रहा हूं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को अच्छे से दिखा देता हूं एक बार। यहाँ पर देखिए, अगर आप अप्लाई करते हो फॉर्म नंबर 19 के लिए, यानी पीएफ फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पहले ये वाला पढ़ के बताता हूँ, है ना। देखिए, सेटलमेंट टाइम एज पर सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर के हिसाब से जो सेटलमेंट है, जो क्लेम सेटल है, वो 7 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 7 दिनों के अंदर मिनिमम, कि 7 दिनों के अंदर अगर आप 19 फॉर्म नंबर अप्लाई करते हो तो जो पैसा है वो सेटल हो जाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा 20 दिन के अंदर जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मतलब समझने की कोशिश करिए, ईपीएफओ ऐसा कहता है कि अगर आप फॉर्म नंबर 19 अप्लाई करते हो तो 7 दिनों के अंदर क्लेम सेटल हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन लगेंगे, उसी के अंदर जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को। अभी पूरी सच्चाई भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। और उसी के साथ साथ अगर आप फॉर्म नंबर, यहां पर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं, अगर आप फॉर्म नंबर 31 अप्लाई करते हो, यहां पर देखिए, अगर आप फॉर्म नंबर 31 अप्लाई करते हो तो जो पैसा है वो 3 दिन में सेटल हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 दिन में आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाना चाहिए सेटल होके। और वहीं अगर आप पैंडेमिक, यानी आप देख सकते हो ना कोविड-19 वगैरह वाला, तो भी क्लेम 3 दिन में सेटल हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम 20 दिन में जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए, 20 दिन में सेटल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसे के ऐसे देखिए, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो हमारे काम का थे वो 3 ही थे, ठीक है ना। ईपीएफओ ऐसा कहता है कि अगर आप 19 फॉर्म नंबर यानी फाइनल पीएफ के लिए अप्लाई करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लगेंगे हमें क्लेम सेटल करने में, और 20 दिन के अंदर जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में आपके आ जाएगा, ऐसा ईपीएफओ कहता है। अब ये चीज़ तो आप लोगों को भी पता होगा कि ये बात सरासर गलत है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सरासर गलत कह रहा है ईपीएफओ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भैया इस बार जो पीएफ क्लेम है वो 7 दिन 20 दिन तो छोड़िए भैया, एक महीने से अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में आ ही नहीं रहा है। अब यहाँ तो ईपीएफओ ने क्या दिया कि 7 दिन के अंदर क्लेम पास हो जाएगा, जी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो समझ आ गया आप लोग को, एज पर द रूल 7 दिनों के अंदर मिनिमम और 20 दिनों के अंदर मैक्सिमम जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए 19 यानी फाइनल विड्रॉल के लिए। और अगर आप एडवांस अप्लाई करते हो तो 3 दिन मिनिमम और 20 दिन मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन के अंदर जो पैसा हो बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भैया 20 दिन 25 दिन तो छोड़िए, 1 डेढ़ 2 महीने होने को आ गए जब भी जो पैसा हो बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका कारण क्या है। सबसे पहली बात तो ऐसा ईपीएफओ कहता है, अब पीएफ भी जो कहता है वो नहीं करता है। मैं सीधी बात बताता हूँ, पता नहीं करेक्शन वाला इतने दिनों से रूल ला रखा है, अभी तक पोर्टल पे आया ही नहीं। काम की बात पे आते हैं। अब देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूज आर्टिकल है कि ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट में देरी के लिए आईटी को ठहराया जिम्मेदार। ईपीएफओ ने लिखा सरकार को पत्र, मतलब कि पीएफ का जो आईटी डिपार्टमेंट है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उनको ठहराया है ईपीएफओ ने, वेबसाइट्स वगैरह को, कि पीएफ क्लेम इनकी वजह से देरी हो रही है, पीएफ क्लेम में सेटल होने में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है। मतलब कि पीएफ की जो वेबसाइट है वो बिल्कुल घटिया है, वो काम नहीं कर पा रही है। तो रूल मैंने आप लोग को बता दिया कि इतने दिनों में क्लेम पास हो जाना चाहिए, लेकिन पास इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पीएफ की साइट्स में इशू चल रहा है, वेबसाइट लोड ही नहीं ले पा रही है, ठीक है ना। समझ रहे हो आप लोग, तो इस वजह से तो एज पर द रूल भी मैंने आप लोग को बता दिया, और यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया कि देरी क्यों हो रही है इस बार भैया, आईटी डिपार्टमेंट को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, इस वजह से देरी हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है भैया, सॉल्यूशन क्या है इसका। तो सॉल्यूशन एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा
आप लोग ग्रीवियंस लगाइए। जी हाँ, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक अवेलेबल करा दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, मैं यहाँ पर रजिस्टर ग्रीवियंस पे क्लिक कर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस पोर्टल पे आके यहाँ पर पीएफ मेंबर सेलेक्ट करके, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर आके शिकायत लगाइए, ठीक है ना, ताकि लोगों को वहाँ पर पता चले कि पीएफ मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पीएफ ऑफिस में पता चले। बाकी पता तो है ही, लेकिन शिकायत लगाने से उन पर और प्रेशर पड़ेगा। एक ये सॉल्यूशन हो गया। आप बात करते दिक्कत किस लिए आ रही थी भाई, आईटी डिपार्टमेंट कोई आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जिम्मेवार ठहराया जा रहा है कि इस वजह से लेट हो रहा है। समझ आ गया आप लोगों को? मैंने एज पर द रूल आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल अच्छे से बता दिया कि क्यों क्लेम सेटलमेंट लेट हो रहा है, कितने दिन में क्लेम सेटलमेंट होना चाहिए ईपीएफओ के मुताबिक।